थोड़ा। स्क्रीन शेयर करना है। तो जैसे कि हमारा डे 2 है, हमारा मतलब इससे पहले एक क्लास होना था जो कि नहीं हो पाया था। हाँ, तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मतलब आज का हमारा क्या क्या लेसन रहेगा, आज हम लोग क्या क्या सीखने वाले हैं। तो इससे पहले भी हम लोगों ने सीखा था कैंपेन रन करना, ऑप्टिमाइजेशन वगैरह सारा चीज़ हम लोगों ने सीखा था। जस्ट आज हम लोग कैंपेन का स्ट्रक्चर और ऑब्जेक्टिव के बारे में थोड़ा बहुत जो पहले से ब्रीफली जान रहे हैं वो हम लोग सीखेंगे। जस्ट उसके बाद कुछ लोग उसमें हम नया सीखेंगे, जैसे कि ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है। तो ये जो हम मेटा ऐड का स्ट्रक्चर होता है, हमारा कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह का होना चाहिए, कैसे मतलब उसको सही से उस कैंपेन को रन करना है। लर्न डिफरेंट कैंपेन ऑब्जेक्टिव, सारा कैंपेन ऑब्जेक्टिव के बारे में हम लोग समझेंगे। जैसे कि हमारा अगर लीड जनरेशन का कैंपेन रन करना, तो जैसे मैंने कल शायद लीड जनरेशन का वो लोग करके दिखाया भी था। इसके अलावा हम लोग सेल्स का कैंपेन कैसे रन करेंगे वो भी हम लोग सीखने वाले हैं। और उसके अलावा हमारा जो किस टाइप का हमारा ये ऑब्जेक्टिव होता है, जैसे कि हमारा सेल्स कैंपेन हो गया, ये सारा चीज़ के बारे में हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। तो इसमें हमारा कैंपेन का जो स्ट्रक्चर क्या होता है, मेटा ऐड के कैंपेन का स्ट्रक्चर। तो फर्स्ट हमारा जो मैंने इससे पहले बताया था कि कैंपेन हमारा जो होता है स्ट्रक्चर में, फर्स्ट ऑफ ऑल मेटा का स्ट्रक्चर हमारा कैंपेन होता है। कैंपेन में हमारा गोल सेटिंग करते हैं और उसका नाम सेट करते हैं कि हमारा क्या कैंपेन का नेम होगा, और उसी में हम लोग गोल अपना सेट करते हैं। जैसे हमारा गोल एग्जांपल के लिए सेल्स कैंपेन है, तो हम लोग वो ऐड कर लेंगे। जस्ट उसके बाद हम लोग को यहाँ पर ऐड का ऐड सेट हम लोग को ऐड करना है, जैसे कि ऑडियंस हमारा किस टाइप का टारगेटिंग करना है हम लोग को। और जैसे कि हम लोग को छोटे बच्चों को करना है, बड़े बच्चों को करना है, 18 साल से कम उम्र का करना है, 30 साल से ज़्यादा के लोगों को करना है। ये सारा चीज़ हम लोग यहाँ पर सेट करते हैं। जस्ट बजट वगैरह ऐड करते हैं। जब हम लोग एबीओ कैंपेन जब भी हम लोग रन करते हैं उस टाइम हम लोग को एड सेट में बजट ऐड करना था। अदरवाइज हम लोग जब भी सीबीओ कैंपेन रन करेंगे तो जस्ट हम लोगों को, और जैसे मैं यहाँ पर लिख कर भी आप लोगों को बताता हूँ, और सीबीओ कैंपेन जब भी हम लोग रन करेंगे तो उसमें हम लोग बजट ऐड करेंगे, जो कि हमारे बजट ऐड इन कैंपेन कैंपेन पे हम लोग उस टाइम बजट ऐड करते हैं। और जब भी हमारा एबीओ कैंपेन रन होता है तो उसमें जो भी हम बजट ऐड करते हैं उसे हम एड सेट में ऐड करते हैं। ये हम लोगों का दो पॉइंट याद रखना, हम लोग को हमेशा याद रखना, क्योंकि ये हमारा जब भी हम लोग फर्स्ट टाइम तो हम लोग फेमिलियर नहीं होते कि कैसे हम लोग को क्या करना है, लेकिन जैसे हम एक दो से तीन बार हम लोग ऐड रन करते हैं, जस्ट हम लोग को समझ में आ जाता है कि हम लोग को क्या करना है, कैसे करना है। उसके बाद फिर हमारा आता है ऐड। ऐड हमारा ऐड हमारा जस्ट क्रिएटिव को, ऐड में हमारा दो ही चीज़ होता है, क्रिएटिव होता है, दूसरा उसका सिटी ऐड करना। हमारा जो भी फोटो वीडियो क्रॉजल जो भी हम लोग को ऐड करना वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। जस्ट उसका फिर टेक्स्ट डालना था। टेक्स्ट मतलब कि उस पर हम लोग प्राइमरी टेक्स्ट और फिर हेडलाइन टेक्स्ट ये सब ऐड करते हैं, कैसे हम लोग को ऐड करना रहता। और उसके अलावा फिर हम लोग को सिटी ऐड करना होता है कि सिटी मतलब कॉल टू एक्शन हमारा क्या रहेगा। अगर कोई उस पर क्लिक करते तो हम लोग को कहाँ उसको भेजना है, वेबसाइट पे भेजना है, हमारे शॉपिफाई स्टोर पे डायरेक्ट भेजना है, या फिर हम लोग को उसको व्हाट्सएप पे लेकर आना है, क्या करना है वो सारी चीज़ हम लोग ऐड में, ऐड क्रिएटिव या फिर ऐड कॉपी में हम लोग करते हैं। और उसके बाद हम लोग कैंपेन का ऑब्जेक्टिव समझ रहे हैं, जैसे कि हमारा अवेयरनेस कैंपेन एक होता है। अवेयरनेस कैंपेन में जस्ट हमारा अवेयरनेस में हमारा होता है कि जस्ट हम लोग को अवेयर करना रहता है लोगों को कि तो ये हमारा प्रोडक्ट है और ये हमारे इतने तारीख को लॉन्च होने वाला। जैसे कि कॉर्नफ्लेक्स करके एक हमारा सिनेमा हॉल आता है, मैंने उसका ऐड रन किया था। तो जस्ट हम लोगों को एक वीक पहले से हम लोग को बताया गया था कि उसको रन कर देना। एक वीक से लगातार उन्होंने एक वीक 7 से 8 हज़ार रुपये का स्पेंड करवा कर उन्होंने अच्छा खासा रन करवाया था पटना में। तो जस्ट ऐसे ही होता है कि मतलब अवेयरनेस कैंपेन हम लोग रन करते हैं और उस पर कन्वर्जन वगैरह का जो भी हमारा बनता है वो हम लोग करते हैं। उसका ब्रांड अवेयरनेस रीच, ये सारा चीज़ मतलब ये तो पुराना स्ट्रक्चर है हमारा, लेकिन नए वाले में उनको और ईजी कर दिया गया। और ट्रैफिक वगैरह
और ट्रैफिक कैंपेन हम लोग को रन करना है, जैसे कि हम लोग को अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, हमारे ब्लॉग पोस्ट पे चाहिए। और इंगेजमेंट कैंपेन जैसे मैंने आप लोग को बताया था, वीडियो पे व्यू चाहिए, लीड जनरेशन करवाना है, मैसेज कैसे करवाना है, मतलब कि हम लोग को जो भी लोग हमारे ऐड देखें तो मैसेज में हम लोग को डायरेक्ट मतलब मैसेज कर सके, सारा चीज़ हम लोग कंसीडर करना सीखेंगे। उसके बाद हमारा कैटलॉग सेल, कैटलॉग हम लोग कैसे डालते हैं उस पर। कैटलॉग जस्ट हम लोग को कैटलॉग में कुछ करना नहीं आता। जहाँ पर हम लोग अपना जहाँ पर हम लोग अपना फोटो वीडियो अपलोड करते हैं एड्स ऐड कॉपी में, जस्ट वहाँ पर हम लोग को कैटलॉग ऐड करना होता है। कैटलॉग पे अगर नहीं है हमारा तो फिर नो इशू, हम लोग उसके जगह पर क्रॉजल ऐड भी चला सकते हैं। और स्टोर ट्रैफिक, स्टोर पे हमें ट्रैफिक लाना है, मतलब ई कॉमर्स पे हम लोग को ट्रैफिक लाना है, या फिर हमारा ऑफलाइन स्टोर पे ट्रैफिक लाना है। हर चीज़ का हम तो यहाँ पर कैसे क्या होता है हम लोग सीखने वाले हैं। बेस्ड ऑन बिजनेस गोल, हमारा बिजनेस का सबसे पहले हमको सीखना है कि मतलब ऑब्जेक्टिव किस टाइप का ऑब्जेक्टिव को चूज करना है, तो हाउ टू चूज द राइट ऑब्जेक्टिव बेस्ड ऑन बिजनेस गोल। बिजनेस का हमारा गोल क्या क्या है। जैसे कि हमारा अगर बिजनेस ई कॉमर्स है तो उसके हिसाब से हम लोग सेल्स कैंपेन रन करते हैं। अगर हमारा किसी चीज़ का ब्रांड अवेयरनेस करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया, तो उसके लिए हम लोग अवेयरनेस कैंपेन रन करते हैं। अगर हम लोग को अपने पेज पर इंगेजमेंट चाहिए तो इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं। जैसे कि इंगेजमेंट मतलब फॉलोवर्स, वीडियो व्यू, ये सब सारा चीज़ मतलब हम लोग उसी पे ऐड ऑन करते हैं। उसके बाद हमारा अवेयरनेस फॉर न्यू ब्रांड, अवेयरनेस कैंपेन हम तभी लॉन्च करते हैं जब हम लोग को न्यू ब्रांड, किसी को किसी का न्यू ब्रांड है तो उसको हम लोग को अगर शो करना रहता है, तो जस्ट हमारा कंसिडरेशन फॉर इंगेजमेंट, इंगेजमेंट को पहले की तरह कंसिडरेशन, ये हमारे करीब 2022 में ऐसा ये सब यूज हो रहा था। अब 2022 नहीं रहा, अब 2025 रहा, तो अब हमारा ये चेंज हो गया, अब डायरेक्ट हमारा इंगेजमेंट ही लिखा था। कन्वर्जन फॉर सेल्स एंड लीड्स, लीड लाने के लिए, सेल्स लाने के लिए हम लोग को कैसा कन्वर्जन मतलब ऐड करना है, कंसिडरेशन कैसे करना है इसका, ये भी हम लोग जस्ट सीखने वाला है। और वॉक थ्रू करना, कैंपेन क्रिएशन में हमारा क्या रहेगा, तो चूज हम लोग को करना अच्छे से ऑब्जेक्टिव, जो हमारा चूज क्या करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि किसी का अगर सेल्स कैंपेन रन करना है तो उसके लिए क्या करना है, ये सब मतलब हम लोग को गोल पहले अच्छे से डिसाइड करना, गोल जिसको हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं। उसके बाद फिर नेम ऐड करना हमारे कैंपेन का। तो मैंने आपको बताया था कि कैंपेन जब भी बनाते हैं तो फर्स्ट हम लोग उसका नेम ऐड करते हैं, दूसरा हम लोग उसका बजट ऐड करते हैं। तो इसमें वही चीज़ें, हमारा एक बजट ऐड करना है, जैसे कि डेली बेसिस पे हम लोग पैसा लगाना चाहते हैं कि 300 डेली का हो, या फिर लाइफ टाइम बजट लगाना चाहते हैं कि मे बी हमारा 6,000 7,000 लैपटॉप का हमारा हो जाए, जैसे कि मतलब एक महीने के लिए हम लगातार डाल दिए, जैसे भी हमारा हो। चूज बाइंग टाइप क्या होना चाहिए, ऑप्शन, ऑक्शन इसको बोलते हैं। ऑक्शन हमारा ये, इसको छेड़छाड़ नहीं करना, ये ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा। ये हमारा ज़्यादातर ऑक्शन ही होता है, हम लोग वेट करते हैं, तो मतलब वेट करने के लिए हम लोग को ऑक्शन यूज करना होता है। ये थोड़ा टेक्निकल वर्क है जो कि मतलब थोड़ा समझने में हार्ड होता है। मतलब ये ऑक्शन का मतलब ये होता है कि हम लोग बाइंग कर रहे हैं, मतलब बीट कर रहे हैं। उसके बाद हमारा डे टू का असाइनमेंट, हमारा असाइनमेंट क्या रहेगा। तो जैसे इससे पहले मैंने आप लोगों को तो असाइनमेंट नहीं दिया था, लेकिन फर्स्ट टाइम मैं असाइनमेंट दे रहा हूँ। इससे पहले असाइनमेंट भी मैंने दिया था कि आप खुद का ट्राई करके देखिए, आप खुद का मतलब ये कैंपेन लॉन्च करके देखिए, लेकिन आप लोगों ने शायद लॉन्च किया नहीं किया तो मुझे पता नहीं। लेकिन डे टू में हमारा है कि क्रिएट सिंपल कैंपेन, हमको सिंपल कैंपेन लॉन्च करना है, लेकिन उसको पब्लिश नहीं करना है। पब्लिश जब भी करेंगे तो हमारा ऐड अकाउंट से पैसे कटते हैं। अगर हमारे ऐड अकाउंट में पैसा नहीं है तो उस टाइम हमारा ये डिसेबल हो जाता है, हमारा ऐड अकाउंट। उसके अलावा सेल्स, सिलेक्ट एटलीस्ट 3 ऑब्जेक्टिव एंड नोट द डिफरेंस। हम लोग को 3 ऑब्जेक्टिव कम से कम चूज करना है, जिसमें कि हम लोग को डिफरेंट डिफरेंस, वो उस तीनों के अंदर डिफरेंस हम लोग को पता करना है, क्या डिफरेंस है तीनों ऑब्जेक्टिव के अंदर। ऑब्जेक्टिव मतलब कि हम लोग गोल, जो मैंने आपको बताया था गोल क्या यूज करना है। उसके बाद हमारा शेयर इच स्टेप एंड शेयर इन ग्रुप, मतलब स्क्रीनशॉट हम लोग को सेंड करना है, कि जैसे आप लोग जो भी बनाते हैं उसका स्क्रीनशॉट कोशिश करें ग्रुप में सेंड कर लीजिए। जैसे हम लोग देखेंगे, जस्ट आपके फ्रेंड लोग भी देखेंगे कि मतलब इसमें इसने मुझसे बेहतर बनाया, फिर इसने मुझसे थोड़ा एवरेज बनाया, जैसा भी मतलब आप जो भी आप करते हैं, जस्ट आप लोग ग्रुप में भी शेयर करना है वो चीज़। व्हाट्सएप ग्रुप आप लोग का बना हुआ है, उसमें आप लोग शेयर कर लीजिएगा। उसके अलावा हमारा कॉमन मिस्टेक क्या रहता है, जो कि बिगिनर्स मतलब कि हमारे नए बंदे जो भी आते हैं वो क्या गलतियां करते हैं हमारा। तो फर्स्ट वो लोग गलत ऑब्जेक्टिव चूज कर लेते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव हमारा सही से चूज नहीं कर पाते हैं, वो कि कौन सा ऑब्जेक्टिव किस पर्पज से हम लोग यूज करते हैं।
तो ऐसे इससे पहले ही मैंने बताया था, आज फिर से मैं रिपीट कर दूंगा कि मतलब ऑब्जेक्टिव क्यों यूज करना है, कैसा सही से कौन सा यूज करना है। और नोट नेमिंग कैंपेन फॉर परलिम, तो कैंपेन का हम लोग को नाम सही से डालना। अगर कैंपेन का नाम सही से नहीं डालते तो कितनी बार होता है कि हमारा दो कैंपेन का नाम ही सेम रहता है, हम लोग खुद चूज करने में प्रॉब्लम होता है कि यार हम कौन सा कैंपेन का क्या नाम रखें, तो हमको खुद प्रॉब्लम होता है। तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि कैंपेन का नाम सही से डिसाइड करें। अगर वैसा कुछ इशू हो रहा है, अगर सेम ही कैंपेन डेली हम लोग रन करें, तो जस्ट उसमें हम आज का तारीख डाल देते हैं। जैसे कि हमारा सात जो भी हमारा डेट रहे, जैसे आज हमारा 12 जुलाई है, तो हम लोग 12 जुलाई वहाँ पे ऐड कर देते हैं, जस्ट हमारा हो जाता है। और उसके बाद हमारा आता है इग्नोरिंग कैंपेन बजट ऑप्टिमाइजेशन। कितनी बार होता है कि हम लोग कैंपेन बजट और सीबीओ को हम लोग जैसे मैंने बताया था कि सीबीओ कैंपेन हम लोग रन करते हैं, और जब भी हम लोग नए होते हैं तो हम लोग सीबीओ कैंपेन ही रन करते हैं। तो सीबीओ कैंपेन रन करने में हम लोग को इशू आता है, तो जस्ट हम लोग उसी को सीखने वाले को उसको क्यों मतलब सही से इग्नोर उसको इग्नोर नहीं करना है कभी भी। हम लोग कैंपेन सीबीओ कैंपेन जो सीबीओ कैंपेन हमारा होता है कि हम लोग कैंपेन पे बजट लगाते हैं, कैंपेन हमारा ऑब्जेक्टिव पे बजट लगाता है। अ, जैसे मैं ये करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद लास्ट हमारा स्लाइड है कि हमारा ग्रुप में जो भी हम लोग सीखेंगे, जस्ट उसको हम लोग ग्रुप में शेयर करें, क्योंकि इससे पहले आप कभी शेयर नहीं कर रहे हैं, इस कारण से मुझे ये पीपीटी बनाकर समझाना पड़ रहा है। तो जस्ट तो हम लोग सीखने वाले हैं कि एबीओ कैंपेन और सीबीओ कैंपेन में मतलब फर्स्ट तो हम लोग सीबीओ कैंपेन सीखेंगे। सीबीओ कैंपेन में कैंपेन पर हम लोग बजट डिसाइड कर रहे हैं, तो कैंपेन पर बजट डिसाइड करके जस्ट दिखाऊंगा। और अ, 3 ऑब्जेक्टिव में हम लोग डिफरेंस समझेंगे। 3 ऑब्जेक्टिव के अंदर डिफरेंस क्या होता है, ये हम इसलिए समझा रहे हैं आप लोगों को क्योंकि ये आपका असाइनमेंट में भी रहेगा जस्ट। तो जैसे कि हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। जब भी हम लोग नया कैंपेन सेट करते हैं, या फिर हमारा जब भी हम लोग ये स्क्रीन ओपन करते हैं, तो जस्ट हमें कहीं पर भी क्रिएट का ऑप्शन आता है, जस्ट क्रिएट पे क्लिक कराना होता है। हमारा जब भी एड मैनेजर होता है ओपन होता है, जस्ट यहाँ पे हम लोग को यहाँ पर आपने उस टाइम समझना था बाइंग टाइप क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं रखना, हमें से ऑक्शन ही रखना। ऑक्शन हमारा इसलिए होता है क्योंकि ऑक्शन पर ही हम लोग बीट करते हैं। इसमें हम लोग को यहाँ पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव दिख रहा है। तो जस्ट फिर से मैं रिवाइंड कर देता हूँ कि हमारा अवेयरनेस कैंपेन किस लिए होता है। अवेयरनेस कैंपेन हमारा तभी होता है जब न्यू ब्रांड हमारा कोई न्यू ब्रांड मार्केट में आता है, तो वो हमें लॉन्च करने के लिए बोलता है, तो हम लोग उस टाइम लॉन्च करते हैं। ट्रैफिक कैंपेन हमारा लॉन्च होता है जब हम लोग अपने लैंडिंग पेज पे या फिर हमारा जो वेबसाइट होता है, या फिर कोई हमारा सोशल मीडिया प्रोफाइल पे विजिट लेना होता है। मतलब ट्रैफिक हम लोग जैसे ही ट्रैफिक का नीड आता है तो हम लोग ट्रैफिक कैंपेन रन करते हैं। ट्रैफिक ऐसा जरूरी नहीं है कि हम लोग को वेबसाइट पे सिर्फ ट्रैफिक आएगा, उसके अलावा हम जहाँ पर भी ट्रैफिक चाहते हैं, जैसे कि हमारा सोशल मीडिया का कोई हमारा एग्जाम्पल के लिए मेरा खुद का एक कोई कंपनी का आईडी है, जस्ट उस पर मुझे इंगेजमेंट चाहिए सही से, तो हम लोग उसके लिए भी सेम यूज करते हैं, हमारा ट्रैफिक कैंपेन यूज कर लेते हैं। इंगेजमेंट हमको जस्ट अच्छा से इंगेजमेंट, जैसे हमारा ये मेनली इंगेजमेंट ये कब काम आता है, हम लोगों को जब प्रॉपर मतलब इंगेजमेंट चाहिए होता है। ये ट्रैफिक तो हम जिसमें ट्रैफिक में हमारा ऐसा होता है कि सिर्फ हमारे पास ट्रैफिक ही आ रहा है, कि मतलब उसमें से कुछ लोग इंगेजमेंट हो रहे हैं कुछ लोग नहीं हो रहे, लेकिन ट्राई रहता है कि उसमें ट्रैफिक ही लाने का। और इंगेजमेंट में मेनली हमारा ट्रैफिक आता है। पहले जो हमारा ट्रैफिक और इंगेजमेंट ये दोनों एक साथ रहता था, अब इस दोनों को चेंज कर दिया गया, दोनों को अलग अलग कर दिया, क्योंकि थोड़ा हमारा फेसबुक का थोड़ा बहुत अपडेट आता है, तो उस टाइम थोड़ा बहुत वो चेंजेस करते रहता है। तो इसमें एंगेजमेंट हमारा लिखा हुआ भी है, गेट मोर मैसेज, परचेज थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, पेज लाइक और इवेंट रिस्पॉन्स मतलब हमारा पिक्सल वगैरह का ये बात कर रहा है। हाँ, तो जस्ट इसमें हम लोग समझ चुके हैं कि मतलब इंगेजमेंट में हमारा जो होगा, हम लोग पेज पर अपना व्यू चाहिए होता है, या फिर हमारे पेज पर लाइक चाहिए होता है, या फिर हमारा किसी वीडियो पर व्यू चाहिए होता है, फिर वीडियो पर लाइक चाहिए होता है। तो ये सब चीज़ के लिए हम लोग यूज करते हैं। जस्ट हमारा किसी से मैसेज चाहिए होता है एक्स्ट्रा, जैसे कि मैसेज कैंपेन हम लोग कभी कभी रन करते हैं, सिंपल मैसेज कैंपेन, क्योंकि हमारा ऐसा होता है कि हम लोग लीड कैंपेन रन करते हैं, उसमें हमारा थोड़ा ज़्यादा हमारा प्राइस जाता है। लेकिन भाई अगर हम लोग इंगेजमेंट कैंपेन रन करते हैं उसमें थोड़ा कम जाता है, तो उसमें हमारा मैसेज भी ज़्यादा ज़्यादा आता है। लेकिन हमारा उसमें मैसेज जो भी आता है वो जरूरी नहीं है कि वो मैसेज हमारा कन्वर्ट ही हो जाए। वो सेल्स कन्वर्ट जल्दी नहीं हो पाता है जब भी हमारा इंगेजमेंट कैंपेन रहता है। लेकिन फिर भी कितने लोग उससे भी कैंपेन में
हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। लेकिन मेनली जो हम लोग कन्वर्ट करते हैं वो हमारा लीड कैंपेन के थ्रू ज़्यादा करते हैं, क्योंकि उसमें हमारा भले ही देर से आता है, भले ही 4 ही लोग हमारे उस पे क्लिक करते हैं, लेकिन हमारा वो 4 लोग कन्वर्ट हो ही जाते हैं, ऐसा होता है। तो इस पर हम लोग वेबसाइट पर या फिर हमारा एक फेसबुक पे ही इंस्टेंट पेज बनाकर उसके थ्रू हम लोग लीड लेते हैं। और एक हमारा लीड हमारे फेसबुक पर होता है, और जस्ट हमारा अगर हम चाहते तो उसको हम लोग व्हाट्सएप पे भी जस्ट उसको हम लोग व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हैं, तो उसको व्हाट्सएप से हम मैसेज कर सकते हैं। जैसे आप लोग आए थे, आप लोगों से कुछ लोग लीड के थ्रू आए होंगे, तो जस्ट आप लोगों ने देखा होगा कैसे हम लोग का एक इंस्टेंट फॉर्म था, फॉर्म के थ्रू आप लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था। जस्ट फॉर्म फिलअप करने के बाद आप लोग व्हाट्सएप पे हमें मैसेज किए थे कि हम लोगों को क्लासेस चाहिए, तो हम लोगों ने जस्ट आपको पेमेंट वगैरह बताया होगा, सिलेबस बताया होगा, जस्ट पेमेंट करवा कर आप लोग को ऐड कर दिया होगा इस ग्रुप में। तो ऐसा ही होता है हमारा। ये हमारा सिंपल मेथड है कि इंस्टेंट फॉर्म यूज करते हैं। वरना हम लोग अगर और अच्छे से कन्वर्जन से आते हैं, तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग वेबिनार होस्ट करें। वो मैं आप लोग को पहले आप लोग ये समझ लीजिए एप्लीकेशन ऐप प्रमोशन क्या होता है। तो ऐप प्रमोशन हम लोग ऐप इंस्टॉल करवाते हैं। तो जैसे ऐप इंस्टॉल क्यों करवाना रहता है, जैसे हमारा हमारा अगर नया वेबसाइट वेबसाइट बोल रहा हूँ, हमारा एक नया एप्लीकेशन अगर लॉन्च हो रहा है मार्केट में, तो उस टाइम हम लोग के पास ज़्यादा उतना हमारे पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं होता, ऑर्गेनिक हमारे पास उतना यूजर नहीं होते जो कि हमारे वेबसाइट वेबसाइट बोल रहा हूँ, हमारा एप्लीकेशन को यूज कर सके वो। तो उस टाइम हम लोग ट्राई करते हैं कि उन लोगों को लीड के थ्रू हम लोग लाए। लीड मतलब हमारा ये जो कैंपेन के थ्रू लाए, जस्ट यहाँ से हम लोग उनको इंस्टॉल करवाते हैं। और इंस्टॉल करवाने के बाद वो जैसे इंस्टॉल करें तो उनको अगर अच्छा लगता है हमारा ये एप्लीकेशन, तो वो हमारे एक्टिव यूजर बन जाते हैं। एक्टिव यूजर की जैसे हमारा इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पे आप लोग डेली एक्टिव ही रहते होंगे, डेली नहीं तो कम से कम वीकली भी तो एक्टिव रहते होंगे। तो सेम हमारा वैसे ही हमारे एप्लीकेशन का एक्टिव यूजर बन जाते हैं वो लोग। उसके बाद हमारा सेल्स कैंपेन आता है। तो सेल्स कैंपेन में हमारा जो भी चीज़ का प्रोडक्ट वगैरह कुछ भी हमारा प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अगर उसे हम सेल कर रहे हैं तो जस्ट हम लोग सेल्स कैंपेन रन कर देते हैं। सेल्स कैंपेन में हमारा वो मैसेज के थ्रू भी हम लोग मैसेज कर सकते हैं, या फिर हमारे वेबसाइट पे भी वो लोग जा सकते हैं, या फिर जैसा भी हमारा मोटिव हो उसके हिसाब से हम लोग उन लोगों को कन्वर्ट करते हैं। और इसमें एक चीज़ मैं सिखाने वाला था कि आप लोग जैसे कि मैं बताता हूँ कि आप लोग एक मैं नया मतलब आप लोगों को सिखाता हूँ जस्ट कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे कि हम लोगों ने आपको दो तरीके से मतलब हम ज़्यादातर लोग स्टूडेंट को लाते हैं। जैसे हमारा किसी स्टूडेंट को मेटा ऐड सेल करना है, मेटा ऐड का कोर्स सेल करना है, तो जस्ट हम लोग अगर 1500 से 2000 में अगर हम लोग सेल करें तो वो तो जस्ट हम लोग कैसे भी सेल कर लेंगे, क्योंकि उसमें हम लोग उसको कॉल पे भी हम लोग पिच कर सकते हैं। लेकिन वही अगर हम लोग उसको अगर चाह रहे कि ये जो हमारा सेम कोर्स है वो अगर हम उन लोगों को 5399 में हम सेल करना चाहते हैं, तो ये हमारा एक तरह दिख रहा है तो हाई टिकट हो गया। ये हमारा क्लाइंट मतलब जो होता है, जो भी हमारा ये इस तरह का जो भी लोग अगर वर्क करते हैं मतलब कि जैसे हम लोग आपको सिखाए तो आप लोग को जस्ट मोटिवली मेन फोकस कर रहे हैं कि मतलब आप लोग को जल्दी जल्दी जो भी चीज़ सिखाना चाह रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके हम लोग आपको सिखाकर ट्रेन कर देंगे। जस्ट उसके बाद फिर हम लोग उसका एक दो प्रैक्टिकल सेशन करवा लेंगे जो आप लोग सामने से करेंगे, या फिर आप लोग को असाइनमेंट वगैरह में आप लोग सबमिट करेंगे। और वही अगर हाई टिकट क्लाइंट रहते हैं 5399 का, तो ये लोगों को क्या करना पड़ता है, इन लोगों को अच्छे से नोट्स वगैरह प्रिपेयर करके हर चीज़ मतलब उन लोगों को शो करना होता है, और उनको सेम रिकॉर्डिंग भी देना रहता है। लेकिन वही है कि उन लोगों को थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा देना पड़ता है। जैसे कि मैं जो भी अपना ऐसा स्टाफ का क्लाइंट लाता हूँ तो उन लोगों को क्या करता हूँ कि जस्ट उनको फ्री नोट्स से शेयर करते हैं। जस्ट उसके बाद फिर हम लोग उनको चेकलिस्ट वगैरह बना कर देते हैं, और ये सारा चीज़ मतलब हम ट्राई करते हैं उसको मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत सारी चीज़ प्रोवाइड करें। तो उस टाइम हम लोग 5399 का कोर्स सेल कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए होता क्या है कि हम लोग उनको एक वेबिनार होस्ट करके लाते हैं। जैसे आप लोगों ने कितना इससे पहले में भी देखा हो कि कितने लोगों का कि वेबिनार होस्ट करके वो लोग आते हैं। जस्ट वो लोग कुछ नहीं करते हैं, जस्ट यहाँ से उन लोगों का एक ही मोटिव रहता है कि इंगेजमेंट कैंपेन रन करें। उसके थ्रू जस्ट हम लोग वेबिनार का लिंक उन लोगों को प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारा शेड्यूल होता है। गूगल मीट पर भी हम लोग ज़्यादा ट्राई तो नहीं करते, लेकिन फिर भी गूगल मीट पे भी कर सकते हैं। उसके अलावा हम लोग मेनली ट्राई करते हैं उनको जूम पर, क्योंकि जूम पर हमारा बहुत ज़्यादा लोगों को ऐड करने का ऑप्शन होता है। गूगल मीट पे थोड़ा कम हमारे पास होता है, तो इस कारण से हम लोग उनको गूगल मीट पे ट्राई करते हैं, सॉरी जूम पर ट्राई करते हैं। और ये जो हमारा वेबिनार होता है उसका जस्ट हम लोग प्राइसिंग रखते हैं कि वेबिनार हमारा जो वेबिनार हमारा होता है वो ट्रिपल आप अपना माइक बंद कर लीजिए, वरना मुझे बंद करना पड़ जाएगा।
फिर आपको ओपन करने में इशू होगा। हाँ, तो जस्ट हम लोग वेबिनार जब भी क्रिएट करवाते हैं, मतलब हम वेबिनार के थ्रू किसी को 1 से 2 घंटे का सेशन अटेंड करवा रहे हैं, जस्ट उसमें हम लोग उसको डेमो क्लास दे रहे हैं, लेकिन डेमो क्लास में उसको बहुत अच्छा खासा चाहिए, मतलब हम लोग उसको डेमो क्लास में मतलब ऐसा रहता है कि उनके लिए वो मतलब वो बहुत अच्छा मतलब कंटेंट होना चाहिए, क्वालिटी कंटेंट हम लोग उसमें देते हैं। तो उसमें हम लोग 99 का प्राइस रखते हैं। उसमें हमारा दो चीज़ हो जा रहा है, एक तो हमारा जो भी क्लाइंट आ रहे हैं वो अपना एड स्पेंड खुद ही लेकर जा रहे हैं, जैसे कि हमारा अगर उन पे 45 रुपीज़ अगर उन पे स्पेंड हो रहा है मुझे ऐड लगाने में, पर लीड पर मुझे 45 रुपीज़ स्पेंड हो रहा है, तो जस्ट वो 99 देकर जा रहा है, मतलब उससे ज़्यादा देकर जा रहे हैं। तो ये हमारा एक बेसिकली हमारा होता है, क्योंकि वेबिनार के थ्रू हम लोग अपना जो भी पेमेंट मतलब उस पर लगा रहा है, तो जस्ट उसको हम लोग अचीव कर ले, उससे ज़्यादा ही अचीव कर ले। उसके बाद हमारा होता है कि हम लोग अगर मान के चलो कि अ, हमारे पास 112 या फिर 113 जितने भी क्लाइंट आते हैं, वो लोग वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, तो उसमें से हम लोग ट्राई करते हैं कम से कम 10 लोगों को भी हमारा कोर्स सेल करें, ताकि हमारा जो इनकम है वो सही से मतलब हो जाए। जैसे कि हमारे 10 लोगों को सेल कर रहे हैं, तो हमारा ये 6,000 का हमारा एक कोर्स है, तो हमारा देखा जाए तो 60 का हमारा ये प्रॉफिट हो जा रहा है। तो इसलिए हम लोग ट्राई करते हैं कम से कम 10 लोग को सेल करें, नहीं भी आ तो कम से कम 2 लोग भी तो कम से कम उसमें से आ जाए। अगर नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमारा उससे भी प्रॉफिट हो ही चुका है। हमारा जो भी 45 रुपीज़ का अगर हमारा लेट जा रहा है हाईएस्ट, तो वो हमारे हमें 99 देकर जा रहा है, तो मतलब उससे भी हमारा थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो चुका है। ये हमारा एक रहता है कि हम लोग इस तरह से हमारा केस स्टडी एक तरह से मैं बता रहा हूँ कि मतलब कैसे हम लोग ज़्यादा ट्राई करते हैं। जैसे ये हम जो हमारा ये मैंने जो आपको बताया, ये जस्ट हम लोग किन के लिए करते हैं, इसलिए आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, वरना मुझे करना पड़ जाएगा। तो जैसे मैं बता रहा था अभी, अ, तो जैसे मैं बता रहा था कि ये केस स्टडी हम क्यों यूज करते हैं और किन के लिए करते हैं ये। तो ज़्यादातर हम लोग ट्राई करते हैं कि जिनका भी जैसे हाई टिकट वर्क हो, जैसे कि हमारा 5399 ये सब का अगर किन्हीं का रहता है, कुछ अगर कोर्स वगैरह जैसे कि फिटनेस कोच ये सब हो गया, या फिर हमारा टैरोट कार्ड रीडर हो गया, या फिर इसके अलावा मेनली हमारा जो फोकस होता है वो ज़्यादा तो हम लोग फोकस करते हैं कि मतलब कोच वगैरह को, किसी कोच को पकड़ते हैं, जैसे कि हमारा शेयर मार्केट का किसी का क्लासेस वगैरह चल रहा था, वो सब ज़्यादा पेमेंट करने के लिए भी रेट रहता है, और वो सब पेमेंट करने में कुछ इशू भी नहीं रहता है। तो जस्ट ऐसे लोगों को हम लोग ये वेबिनार होस्ट करवाते हैं, और जस्ट उनका फर्स्ट तो उनका जो भी पेमेंट वगैरह आता है, तो हम लोग ट्राई करते हैं कि मतलब उनका जितना लो लीड का मतलब प्राइस रहे, वो हम लोग ट्राई करते हैं उनको मतलब होस्ट में उनको वेबिनार में होस्ट करवा देते हैं, और जस्ट उनसे जो भी हमारा अगर 1-2 क्लाइंट सेल हो रहा है तो वो सही है, वरना फिर अगर नहीं हो रहा तो ऐसा कोई इशू नहीं होता। अगर सेल होता है तो उस टाइम हम ट्राई करते हैं कि उनका जो भी 45 रुपीज़ का एड बजट है वो उनका हम लोग छोड़कर जो बाकी का रहता है वो हम लोग पर स्टूडेंट के हिसाब से हम लोग वो अपने अकाउंट पर ट्रांसफ़र करवाते हैं। मतलब वो हमारा एक अलग बेसिस हो गया कि वो सेल का बेसिस हो गया। तो जैसे ये मैं इसमें समझाने वाला हूँ सिंपल कि हम लोग क्या एक जैसे मेरे पास पहले से एक लीड लीड कैंपेन मैंने रन किया था, जस्ट उसको मैं एडिट करके बताता हूँ कि उसमें हम लोग क्या क्या किए थे। जस्ट तो पहले हम लोगों ने उनका जो ऐड का जो बजट था वो हमारा 1,010 रुपया था। मतलब ये 1,010 रुपया हम लोग ऐसा क्यों यूज करते हैं, हम लोग ऐसा यूज करते हैं कि मतलब ऑड नंबर हो, जैसे कि हम लोग अगर 100 सिंपल अगर उसमें ऐड कर देंगे, या फिर 200 ऐड कर देंगे, तो उससे हमारा होता है कि मतलब सिंपल तो ऐड कर लेते हैं, लेकिन कितने में होता है कि हाई अगर अच्छा लीड चाहिए होता है, तो उस टाइम लोग ट्राई करते हैं कि उसमें 1010 1717 जो भी हमारा हो उसके हिसाब से हम लोग ऑड में मतलब ऑड मिक्स करके रखते हैं, ऐसा होता है हमारा। वैसे वो उससे कुछ खास मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी हम लोग ट्राई करते हैं कि ऐसा कुछ रखते हैं। उसके बाद फिर हम लोग इस कैंपेन को एडिट करके समझते हैं इसमें कैसे कैसे मैंने क्या क्या ऐड किया था। ये हमारा सिंपल कैंपेन था, ये हमारा ड्राफ्ट में था, इसका आंसर हम लोग इसको नाम वगैरह चेंज नहीं किया, वरना हम लोग इसको चेंज भी कर सकते थे। तो जैसे हम लोग यहाँ पर इसको जस्ट ओपन करते हैं, यहाँ से हम जैसे इसका नाम डाल देते हैं कि ये हमारा लीड कैंपेन था, तो जस्ट मैं यहाँ से लीड कर देता हूँ, और यहाँ पर कोर्स का एक किसी का था, तो जस्ट मैं यहाँ से कोर्स भी कर देता हूँ। मे भी कोर्स या फिर वेबसाइट का ऐसे कुछ वर्क होगा उनका। तो जैसे मैंने ये यहाँ पे नाम डाल दिया, जस्ट उसके बाद हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, तो हमको अपना सीवीओ कैंपेन या फिर एवीओ कैंपेन यहाँ से टिक आउट करना था। जैसे यहाँ पर हमारा कैंपेन बजट
आ रहा है, तो मतलब सीबीओ का हमारा बात हो रहा है, और एडसेट बजट मतलब हमारा एबीओ का बात हो रहा है। ये कि यहाँ से ऐसा हम चूज कर सकते हैं, अगर इसको हम लोग चूज नहीं करते तो उसके अलावा हमारा, अगर हम लोग जब भी फर्स्ट वाले में हम पेमेंट ऐड करते हैं तो जस्ट वो हमारा सीबीओ बन जाता है, जैसे हम लोग सेकंड वाले में ऐड करते हैं वो हमारा एबीओ बन जाता है। हमारा दो जगह पेमेंट का ऑप्शन आता है, अगर हम लोग ऊपर वाले में पेमेंट ऐड करते हैं तो नीचे वाले में से वो गायब हो जाता है, और नीचे वाले में ऐड करते हैं तो ऊपर वाले से गायब हो जाता है। तो फर्स्ट वाला हमारा सीबीओ होता है, सेकंड वाला हमारा एबीओ होता है। ये आप लोग समझ लीजिए थोड़ा अच्छे से, ये क्योंकि ये थोड़ा हार्ड होता है सीबीओ और एबीओ में समझना। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ डेली बजट डाला था इतना के अप्रॉक्स, और उसके बाद फिर हम लोगों ने जस्ट यहाँ से सारा चीज, यहाँ पे उतना कुछ तो खास करना नहीं पड़ता, जस्ट उसके बाद फिर हम लोग एडसेट पे आते हैं। तो एसेट में हमारा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग नाम यहाँ से सेट करेंगे, जो भी नाम रखना हो तो जस्ट यहाँ से हम लोग थोड़ा बहुत इसको चेंजेस कर लेते हैं। जैसे ये हम लोगों ने नाम सेव कर लिया, उसके बाद फिर हम जस्ट इसको नीचे करते हैं, और यहाँ पर हम लोग यहाँ से हम लोगों ने मैसेज कैंपेन चूज किया कि हम हमारे पास जो भी सेल्स आएंगे वो मैसेज कैंपेन के थ्रू आएंगे। तो जस्ट हम लोगों ने ये चूज किया, और उसके बाद फिर हम लोग नीचे जाते हैं, और यहाँ से हम हमारा फेसबुक पेज है, तो हम लोग फेसबुक पेज को ऐड कर लिए थे। जस्ट हमारा एक कंपनी का पेज था, हम लोग उसको ऐड कर लेते हैं, और यहाँ से हम लोग को हमारा टर्म्स एंड कंडीशन को ऐड करना होता है। तो जस्ट हम लोग यहाँ से, जैसे यहाँ पर अभी तो हमारा ऐड हो चुका है, जैसे नहीं हमारा ऐड होता तो उस टाइम हम लोग यहाँ से चेक चेक करना पड़ता है, और जस्ट हम लोग को वो टर्म्स एंड कंडीशन को अलाउ करना रहता है। और उसके बाद हमारे यहाँ पे बजट ऐड करना था, तो बजट हमारा तभी यहाँ पर ऐड होगा जब हमारा सीबीओ कैंपेन रन होगा, सॉरी एबीओ कैंपेन रन होगा। तो यहाँ पर अभी एबीओ कैंपेन रन नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पर हमारा ऐड करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है, वरना यहाँ पर हमारा ऐड करने का ऑप्शन आता है। हाँ, तो जस्ट नीचे जाता हूँ, और यहाँ से हम लोग को, जैसे मैंने बताया था कि हमारा लोकेशन वगैरह कैसे ऐड करना, तो हम लोगों ने बताया था कि इंडिया वगैरह जो भी हमको ऐड करना हो, जस्ट पहले तो हम लोग अच्छे से इसका टारगेटिंग हम लोग एक अलग से एक्सेल या फिर कहीं पर बनाकर सारा चीज़ रखते हैं। जस्ट उसके बाद धीरे धीरे सारा चीज़ को हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से ऑडियंस वगैरह ऐड करते हैं, सो सजेशन में जाकर हम लोग जो भी हमारे यहाँ पर कैंपेन ऐड करना था, जैसे यहाँ से हम लोग कैंपेन ऐड कर लेते हैं कि कैंपेन का हमारा टारगेटिंग क्या होगा। तो टारगेटिंग में हम लोगों ने जैसे कि इंगेज शॉपर डाला है, मतलब ये सब मैंने आपको कल सिखाया था, सॉरी कल बोल रहा हूँ, परसों मैंने सिखाया था कि इंगेज शॉपर क्या होता है। इंगेज शॉपर हमारे वो होते हैं कि जो हमारे ज़्यादातर हमारा जो भी मतलब जैसे कुछ भी प्रोडक्ट ऑनलाइन आ रहा है वो लोग इंगेज होते हैं, मतलब कि हमारा ज़्यादातर वो लोग क्लिक करते रहते हैं, मतलब उनका कुछ कुछ अगर देख रहे वो लोग क्लिक करते रहते हैं। तो वैसे लोगों को हम लोग टारगेट करने के लिए हम लोग इंगेज शॉपर यूज़ करते हैं। अगर हमारा कुछ ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, शॉपिंग वगैरह करवा रहे हैं, तो ऑनलाइन शॉपिंग का एक डालते हैं, जो भी लोग हमारा ऑनलाइन शॉपिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग मतलब नया नया प्रोडक्ट देख कर उस पर मतलब क्लिक करके उसको शॉप करते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं, परचेस करते हैं, तो वैसे लोगों को शो करता है। जस्ट उसके अलावा हम लोगों ने सीखा था कि मतलब ऑनलाइन लर्निंग ये हमारा कोर्सेज के लिए आता है। जैसे हम लोग को किन्हीं को अगर कोर्सेज वगैरह शेयर करना तो उस टाइम हम लोग को ऑनलाइन लर्निंग पे क्लिक करवाता है, कि जैसे ये टारगेटिंग रहता है तो उन लोग जैसे इस टाइप का टारगेटिंग हमारा रहता है, तो वो लोग अ, इस टाइप का टारगेटिंग जब भी हमारा रहता है तो वैसे लोग जो भी ऑनलाइन लर्निंग पे क्लिक करते हैं तो वैसे लोग हमारा जैसे कि किसी न किसी चीज़ में वो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह करते रहते हैं। जैसे कि हमारा हो गया कि हम लोग उनको कोर्स का, जैसे कि PW का कोर्स या फिर किसी का भी कोर्स वो लोग परचेस करते रहते हैं, वैसे लोग मतलब उससे हम लोग टारगेट करते हैं। और उसके अलावा हम लोग बिहेवियर के बेसिस पे करते हैं, इंटरेस्ट के बेसिस पे करते हैं, डेमोग्राफी मतलब उनका क्या, जैसे कि वो लोग यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, या फिर वो लोग नए नए मतलब कि उनका मतलब ऐसा उनके डेमोन्स्ट्रेटिव, जैसे कि हमारा डेमोग्राफी हो गया कि मतलब कि उन लोगों को ही मतलब हम लोग टारगेट कर ले, उन लोग मतलब हम लोग उन लोगों के पर्सनल मतलब चीज, जैसे कि वो 5 मंथ बाद उनका बर्थडे आ रहा है, 1 मंथ बाद आ रहा है, 2 मंथ बाद आ रहा है, वैसे लोग मतलब हम लोग करते हैं, वैसे लोग हमारे डेमोग्राफी में आते हैं। और यहाँ से हम जेंडर भी सिलेक्ट कर सकते हैं, किन लोगों को दिखाना है, मेनली वुमेन को फोकस करना है या फिर मैंस को फोकस करना है। उसके अलावा यहाँ पर हमारा प्लेसमेंट का भी नीचे ऑप्शन आता है। प्लेसमेंट में हमारा ऐसे यहाँ पर एडवांटेज ये प्लस ऑन है, इसलिए यहाँ पर शो नहीं कर रहा, वरना फिर यहाँ पर हम लोग अलग से चाहे तो यहाँ से हम लोग प्लेसमेंट ऐड कर सकते हैं। जैसे कि जैसे कि हो गया कि हमारा किसी लोगों को इंस्टाग्राम पे शो करना है,
किनको फेसबुक पे लाना है, किनको मतलब ये सारी चीज़ हम लोग यहाँ से टारगेटिंग कर सकते हैं। इसलिए ये हमारा प्लेसमेंट था। तो प्लेसमेंट हम लोगों ने पहले भी सीखा था, लेकिन आज हम लोग लीड कैंपेन पे फोकस कर रहे हैं मेनली, तो इस कारण से हम लोग लीड का ही सारा चीज़ सीखने वाले हैं। ऐसे ही करके मैं एक दिन आप लोगों को सेल्स कैंपेन सिखाऊंगा, फिर अवेयरनेस कैंपेन, ट्रैफिक कैंपेन और फिर ऐप प्रमोशन, ये सारा चीज़ वन बाय वन करके मतलब लगभग 5 से 6 क्लास में ये सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग इसका एडवांस सीखने वाले कि एडवांस में क्या होता है हमारा इसका, इसको स्केलिंग कैसे करेंगे, इसको क्या करना है, सारा चीज़ आगे अच्छे से सीखेंगे जब उसको हम लोग एडवांस पे सीखेंगे। तो अभी हमारा ये सिंपल सारा बेसिक चल रहा है, तो बेसिक में थोड़ा टाइम लगाना पड़ता है। हाँ, तो जैसे कि हमारा ऐड कॉपी हम लोगों ने यहाँ से डाला है, तो ऐड कॉपी में हमारे यहाँ से क्रिएट करना पड़ता है। अगर हम लोग नया चाहते हैं तो क्रिएट करेंगे, अगर हमारा कोई एग्जिस्टिंग पोस्ट है तो उसको हम लोग ऐड कर लेंगे, या फिर यहाँ पर मॉकअप का आ रहा है कि मॉकअप हमारा कुछ पहले से बना हुआ है वो हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर सिंगल इमेज और वीडियो इमेज मैंने बताया था कि कैसे ऐड करना है। सिंगल इमेज हमारा सिंपल कोई भी फोटो रहेगा या फिर वीडियो रहेगा, और उसके अलावा क्रोजर में हम लोग यहाँ पर कैटलॉग वगैरह ये सब जो भी हमारा हो उस टाइप का चीज़ हम लोग ऐड कर सकते हैं। और यहाँ से हम लोग ऐड क्रिएटिव में हम लोग यहाँ से ऐड कर सकते हैं इमेज और वीडियो जो भी हमारा हो। जस्ट उसके बाद फिर हम लोग मैसेज का यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर मेटा ऐड के मैंने यहाँ पर मैंने मेटा ऐड का हम लोगों ने इंस्टेंट फॉर्म बनाया था। तो जैसे मैं एक एक्स्ट्रा बना कर दिखाता हूँ कैसे हम लोग फॉर्म बनाते हैं। तो जस्ट यहाँ से क्रिएट पे क्लिक करते हैं, और यहाँ से हम लोगों को वेलकम मैसेज का ऑप्शन आ रहा है कि वेलकम में उन लोगों को क्या देना है। हाँ, तो जैसे कि यहाँ से हमारा ये इस तरह से आ रहा है कि मतलब उनको मैसेज आएगा ऑटोमेटिक। हम चाहे तो उसे चेंज भी कर सकते हैं, वेलकम में जाकर यहाँ से जो भी लिखा हो वो सारा चीज़ हम लोग चेंज कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोग को क्वेश्चन ऐड करना है, तो हम लोग से क्वेश्चन क्या पूछना है कि मतलब वो अगर वो इंटरेस्टेड है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे आर यू इंटरेस्टेड इन आवर प्रोडक्ट और सर्विस, मतलब या फिर आर यू इंटरेस्टेड इन आवर मेटा ऐड कोर्स, जो भी हम लोग करना वो हम लोग यहाँ से लिख देते हैं। जस्ट वो अगर यस करते हैं तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो ऑटोमेटिक प्रोसीड कर जाएंगे। और अगर नेक्स्ट नहीं करते मतलब वो लोग यस नहीं करते, नो करते हैं, तो जस्ट मतलब उसके बाद फिर उन लोगों को शो करेगा कि अगर वैसा कुछ हो तो हम लोगों का नंबर दे देते हैं हम लोग उनको अपना, कि इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिए आपको अगर एक्स्ट्रा जानकारी लेना हो तो। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से उनका टाउनशिप वगैरह ये हर चीज़ का मतलब क्वेश्चन वगैरह जितना करेंगे उतना ज़्यादा हमारा लीड क्वालिफाई होता है, कि मतलब क्वेश्चन वगैरह करके उनसे सारी परमिशन वो खुद ही फिलअप कर रहे हैं। तो इससे हमारा होता है कि हमारा जेनविन जितने भी जेनविन लीड होता है वो आता है। उसके बाद फिर यहाँ से हम लोग कंप्लीशन मैसेज डाल सकते हैं। जैसे हमारा फॉर्म फिलअप हो जाएगा तो उसका फिर हम लोग क्या मैसेज उनको करना चाहते हैं वो हमारे यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। उसका फिर अगर डिसक्वालीफाइड मैसेज और जो अगर फॉर्म फिलअप करने में इशू दे रहे हैं, जैसे कि हम लोग उनको करना चाहिए यस पे क्लिक, लेकिन वो नो पे क्लिक करे, तो उनको यहाँ से अपना नंबर प्रोवाइड कर देते हैं कि इस नंबर पे कॉल कर लीजिए। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी का यहाँ पर मतलब पेज डालना, तो जस्ट हमारा जो ये प्राइवेसी पॉलिसी का पेज होगा यहाँ से हम लोग यहाँ से ऐड कर लेंगे, और जस्ट यहाँ से सेव करके जस्ट उसको हम लोग क्रिएट कर लेते हैं। और यहाँ से जैसे गॉट इट करते हैं वो हमारा क्रिएट हो जाएगा। जैसे मैं इसको सेव ही कर लेता हूँ, तो ये हो चुका। उसके बाद फिर हमारे यहाँ से अगर हमारा ट्रैकिंग वगैरह डालना है, पिक्सल डालना है हमारे वेबसाइट के लिए, तो वो यहाँ से हम लोग ऐड कर सकते हैं। ऐसे पिक्सल के बारे में हम लोग ने नहीं सीखा तो हम लोग यहाँ से सिर्फ थोड़ा बहुत पिक्सल के बारे में जाना है कहाँ से ऐड करते हैं, यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं। उसके यहाँ से पब्लिश करना रहता है उनको, अगर पोस्ट करना रहे तो। अगर हम लोग पोस्ट नहीं करें तो जस्ट यहाँ से सिर्फ हम लोग सिंपल बनाएंगे, और जस्ट यहाँ से हम लोग क्लोज पर क्लिक करके यहाँ से सिर्फ क्लोज पे क्लिक कर देना, वो ड्राफ्ट में चला जाएगा। वो हमारा पब्लिश तो नहीं होगा लेकिन हमारा ड्राफ्ट में रहेगा, वो सिर्फ हमारा शो करेगा यहाँ पर। और उसको हम लोग सेम चीज़ आपको इसका यहाँ से स्क्रीनशॉट क्लिक करके, और जस्ट जैसे जैसे मैंने सारा चीज़ किया एड सेट कैंपेन ये सारा चीज़ का आप लोगों को स्क्रीनशॉट क्लिक करके जस्ट हम लोग को ग्रुप में शेयर करना है, कि मतलब हम देख सके कि मतलब कैसे आप लोग बना रहे हैं सही से। अगर आप लोग को आ रहा है तो सही है, वरना फिर एक्स्ट्रा क्लास में और नेक्स्ट क्लास में जस्ट उसको हम लोग अच्छे से और क्लियर करके आप लोगों को सिखाएंगे कैसे क्या करना है। तो जैसे हम लोगों ने ये सीख लिया, उसके बाद हमारा आता है कि यहाँ पर हम लोग अ, क्या यूज करेंगे। जैसे कि हमारा पीपीटी ऑन करके दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ से हम क्या मिस्टेक नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे चूजिंग और रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव मतलब गलत नहीं डालना है। अगर हम लोग गलत ऑब्जेक्टिव जैसे रॉन्ग ऑब्जेक्टिव में हो गया कि हम लोगों का अगर लीड चाहिए तो हम लोगों ने लीड के जगह पे अवेयरनेस डाल दिया, कि मतलब अवेयरनेस से थोड़ी वैसा कुछ होता है, मतलब अवेयरनेस नहीं डालना। मतलब जो मैंने बताया कि अभी इस चीज़ के लिए ये ऑब्जेक्टिव परफेक्ट है तो वही ऑब्जेक्टिव डालना ही है, उसके अलावा कुछ नहीं डालना, वरना ऐसे में ही आपका रॉन्ग ऑब्जेक्टिव
टारगेट होता है, जस्ट हमारा लीड आने में प्रॉब्लम होता है, हमारा सेल्स का जो हमारा लीड का जो भी हमारा प्राइस है वो बहुत ज़्यादा हाई चला जाता है। ये सब तरह का प्रॉब्लम आता है। उसके बाद फिर बजट वगैरह हमारा कौन सा बजट डालना था, जैसे मैंने बताया था सीबीओ कैंपेन रन कैसे करना है। जब भी हम लोग कैंपेन में बजट ऐड करते हैं जस्ट वो हमारा सीबीओ बनता है, और जब भी हम लोग एड सेट में बजट करते हैं ऐड, वो जस्ट हमारा एबीओ बन जाता है। तो इतना ही आज का क्लास रहने देते हैं, क्योंकि हमारा आज चार्जर जो हमारा लैपटॉप का चार्जर है वो थोड़ा किसी कारण से इशू दे रहा है, वो चार्ज नहीं हो पा रहा। तो आज का क्लास यहीं रहने देता है, बाकी जो भी क्लास है वो कल थोड़ा एक्स्ट्रा क्लास करके जस्ट उसको हम लोग ऐड ऑन कर लेंगे। अगर आप लोग कुछ अगर सीखने में प्रॉब्लम हुआ तो जस्ट आप लोग ग्रुप में मैसेज कर लें कि हम लोग क्या सीखने में प्रॉब्लम हो, या फिर अगर आप लोग खुद से प्रैक्टिस कर रहे हो उस टाइम भी अगर कुछ ऐसा इशू आ रहा है तो आप लोग ग्रुप में ही शेयर करेगा कि क्या इशू आ रहा है। जस्ट मैं उसको अगर देखूंगा, अगर कुछ लगेगा कि हाँ ये सही करने लायक है तो मैं वो आपको बताऊंगा कि यहाँ पर गलत हो रहा है, वो यहाँ पर गलत हो रहा है। तो जस्ट हमारा जो था यहाँ पर हम लोगों ने असाइनमेंट का बात किया था कि आप लोग एक सिंपल सा असाइनमेंट बनाना है, सैम्पल कैंपेन बनाना है, और उसको पब्लिश नहीं करना, उसको सिर्फ हम लोग को ड्राफ्ट में डालना है। पब्लिश छोड़ के हमारा वहाँ बगल में क्लोज का ऑप्शन आ रहा होगा, उसको हम लोग सिर्फ क्लोज कर लेंगे, जस्ट वो हमारा ड्राफ्ट हो जाएगा। उसको हम लोग बनाकर एक आप लोग रखेंगे, जो कि हम लोग कल उसको सामने क्लास में देखें कि कैसा क्या है। और जस्ट ये हमारा सिलेक्ट 3 ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करना, और जस्ट उस पर हम लोगों को कम से कम चाहिए तो 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में आप लोग समझ लीजिए, उसका डिफरेंस आप लोग याद कर लीजिए कि जैसे 3 ऑब्जेक्टिव पे आप लोग वर्क कर सकें। ऐसे तो हमने सारे ही ऑब्जेक्टिव के बारे में बताया था, लेकिन आप लोग कम से कम 3 ऑब्जेक्टिव के बारे में अच्छे से समझ कर जस्ट उसका जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो उसका स्क्रीनशॉट क्लिक करके जस्ट ग्रुप में शेयर कर दे रहे, वो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, कि सीखने में कुछ इशू ना है। तो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं, जस्ट कल से हम लोग लाइव डेली सेम टाइम पे क्लासेस स्टार्ट कर लेंगे। अगर कुछ भी इशू आता है तो आप लोग ग्रुप में एक बार शेयर कर लीजिएगा। ओके, तो थैंक